मेरे साथ इस वक्त राजीव सर हैं, उनसे मैं जानूंगा रूस यूक्रेन में बिना शर्त बातचीत शुरू होनी चाहिए, किसने कहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान। ब्रेक करें। हर देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो, वांग यी ने यह कहा। सभी पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाए, वांग यी ने यह कहा। पर सीधे आइए, यहां पर मैं इस खबर को आपको बताना चाहूंगा। चीन मांगे रूस यूक्रेन की शांति। ध्यान से देखें, मॉस्को कीव के बीच बिना शर्त बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए, यह कह रहा है चाइना। नेक्स्ट देखिए, यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन में बोले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, हर देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। अच्छा, ये यूक्रेन के लिए नहीं लागू होता है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सभी पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संघर्ष में शामिल सभी लोग संयम रखें। अगली खबर टर्की की। क्यों यह हो रहा है? ध्यान से देखें। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश करे दुनिया। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की वर्ल्ड कम्युनिटी को सलाह। युद्ध खत्म करने के लिए विश्व समुदाय की कोशिश काफी नहीं, शांतिपूर्ण समाधान के लिए डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। तुर्की का हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी की ताकत में विश्वास। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह बड़ा ध्यान से देखिए, ये जो फैक्टर है क्या कह रही है। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स देंगे। रूस यूक्रेन के बीच शांति पर न्यूयॉर्क में बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। एक दूसरा, दुनिया को पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करनी चाहिए। तीसरा, यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए विश्व समुदाय पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दुनिया को डिप्लोमेसी के से काम लेना चाहिए। सीधे चलूंगा मैं राजीव नयन सर के पास। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। राजीव सर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये लोग महज औपचारिकता के नाम पर ये बोल रहे थे, या फिर अब इनको भी हिट लगना शुरू हो गया है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा लंबा सवाल है। यूरोप चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। तुर्की को ग्रेन यूक्रेन से मिलता था, फर्टिलाइजर रशिया से मिलता था। दे आर ऑल फीलिंग द हीट। अब ये इसकी वजह से कर रहे हैं, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक औपचारिकता है, वहां पर दिखाना है टू शो देमसेल्फ कि हम देखिए वर्ल्ड लीडर्स हैं? देखिए, मैं निश्चित ही आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं साथ साथ आप हमें अनुमति जरूर देंगे न्यूक्लियर परमाणु वाले विषय पर बोलने का। श्योर सर। तो पहला शुरुआत करता हूं आपके अंतिम प्रश्न से। निश्चित ही आप पूर्णतया सही हैं कि पूरी की पूरी दुनिया जो है आज के दिन में जो यूक्रेन और यूक्रेन और रूस का, अब इसे युद्ध कहें या इसे मिलिट्री ऑपरेशन कहें या कॉन्फ्लिक्ट कहें, जो भी कहें, उससे प्रभावित हुई है। चीन जो है सबके साथ उनका व्यापारिक संबंध है, अमेरिका के साथ भी, और साथ साथ वह काफी आश्रित है रूस के ऊपर अपने सारे एनर्जी के लिए, तेल के लिए। तो वह नहीं तेल चाहे गैस, सबके ऊपर इस पर आश्रित है, और उनकी आर्थिक समस्या और भी उलझते जाएगी अगर यह युद्ध आगे चलता है। और दूसरी बात है कि अगर इसका बाकी परिणाम होगा जिसकी आप चर्चा भी कर रहे हैं, अगर वैसा परिणाम भी दूरगामी परिणाम और व्यापक परिणाम होता है तो उससे और चीन को सबसे ज्यादा उसका असर भुगतना पड़ सकता है। और किसी को भी भरोसा चीन के ऊपर नहीं है कि वह साफ साफ बात बोलता है, वह दुमुही बात करता है। कभी ये जब पाश्चात्य जगत के पास जाता है, अब आप न्यूक्लियर वॉर पे कुछ बोलना चाह रहे थे सर। अब न्यूक्लियर वॉर पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, इतना ज्यादा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पुतिन के बयान को पढ़ेंगे तो जिसे लास्ट जो 4 पैराग्राफ जो है, उसका 3 पैराग्राफ उसने डिवोट किया है उसके ऊपर, परमाणु युद्ध के ऊपर। और सबसे मजेदार बात है, जो नैरेटिव पूरी की पूरी दुनिया में अगर जो उभर कर आ रही है, चाहे वह पाश्चात्य मीडिया हो या आप हमारे भारत का भी मीडिया हो, उसमें लग रहा है कि रूस धमकी दे रहा है। अगर उसका जिसमें वो बोला है इट इज नॉट ए ब्लफ, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ को पहले पढ़ना चाहिए। उसमें वह संकेत देता है कि नाटो कंट्री हमारे ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसके बाद डैश है, वो कहता है कि और न्यूक्लियर उससे हमला करते हैं, तो यह नहीं समझे कि हम चुप बैठेंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा उन्नत हथियार है। तो वह बार बार एक रिटेलिएटरी न्यूक्लियर पॉलिसी की बात कर रहा है, लेकिन जो हम नैरेटिव देख रहे हैं उसका ठीक उल्टा देख रहे हैं।
तो देखिए शुरू से ही मैं पॉइंट शुरू से आप जो बोलता बता रहे हैं सर, रहा मैं आपको हूं। थोड़ा सा रोकूंगा। एक बड़ी खबर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, you're absolutely right। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।